बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन गार्डन में। तो व्यूवर्स, मैं हूँ इकरा खान और आज आपके लिए लेकर आई हूँ व्यूवर्स इतनी मज़ेदार रेसिपी। व्यूवर्स, मैं आपको जो है आज काफ़ी जो है आसान तरीके से बताऊँगी कि हम जो है वो सब कुछ कैसे बनाएंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वो कहते हैं ना कि मकई दियाँ रोटियाँ ते गंद लांदा साग। तो व्यूवर्स, मैं भी आज यही बनाने जा रही हूँ। तो व्यूवर्स, वीडियो को स्किप किए बगैर फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए व्यूवर्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए व्यूवर, यहाँ पर जो है साग को कटिंग करके अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, ठीक है। और इसमें जो है मैंने 2 ग्लास पानी ऐड किए। 3 किलो ये साग है और 1 गड्डी जो है ये पालक की इसमें ली है, ठीक है। तो व्यूवर्स, ये देखें, इसको जो है पकने के लिए मैंने छोड़ दिया। एक उबाली आ जाएगी तो फिर आपने जो है इसकी आंच स्लो कर देनी है, ठीक है। फिर आपने इसको पकने देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ठीक है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो चलिए व्यूवर्स, अच्छे से ये गल जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से ना आपने हल्का हल्का प्रेस करते जाना है ताकि जो है साग नीचे जाता जाए, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फिर। तो ये देखिए व्यूवर, यहाँ पर जो था अच्छे से साग जो था वो गल गया था। मैंने इसको चेक कर लिया था। तो इसको जो है मैशर की मदद से मैंने अच्छे से मैश किया है। और अब जो है इसके ऊपर व्यूवर्स, ये देखें, मकई का आटा या गंदम का आटा, जो भी आटा आपके पास अवेलेबल हो, आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं और इसको जो है वो मिक्स करते जाएं, ठीक है, अच्छे से, यानी मैश करते जाएं। तो व्यूवर्स, गरम गरम साग को ही आपने आटा डालकर फ़ौरन मैश करना है ताकि गुठलियाँ ना बने इसमें, ठीक है। तो व्यूवर्स, अगर आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं इसको, और अगर आप में हिम्मत है तो आप इसको मैशर की मदद से मैश कर लें, ठीक है। तो ये देखिए व्यूवर, थोड़ा थोड़ा सा जो है आटा मैं इसमें डाल रही थी। व्यूवर्स, मैंने जो था 3 किलो साग है और 1 गड्डी पालक की है। तो इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कटोरी के करीब जो था वो आटा ऐड किया, थोड़ा थोड़ा करके ना, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालती जा रही थी और इसको मैश करती जा रही थी जल्दी जल्दी से, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं, ठीक है। तो ये देखिए व्यूवर्स, देखिए कितना मज़े का अभी से लग रहा है। अभी इसमें हमने और कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब इसमें हम जो है हरी मिर्चें ऐड करेंगे और नमक वगैरह इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए व्यूवर, इसमें जो है मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। व्यूवर्स, मैं कम ही ऐड कर रही हूँ, मैं बाकी जो है अगर कम होगा तो टेस्ट करके फिर ऐड करूँगी, ठीक है। अब जो है व्यूवर, इसमें हम ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। ये देखें, इसको मैंने जो था ग्रीन चिलीज़ को ग्राइंड कर लिया था, ठीक है। हल्का हल्का जो है व्यूवर्स, फ्लेम ऑन ही है, बिल्कुल भी बंद नहीं किया फ्लेम को। और फ्लेम ऑन ही हम रखेंगे जब हम इसको मैश करेंगे, ठीक है, क्योंकि गरम गरम को ही जो है वो मैश किया जाता है, फिर ही अच्छे से मैश होता है ये। तो ये देखिए व्यूवर, मुझे मिर्चें थोड़ी कम लगी थी, मैंने टेस्ट किया था तो फिर मैंने और मिर्चें जो हैं, ग्रीन चिलीज़ जो हैं, वो और ऐड कर दी थी, ठीक है। तो आप भी बहुत ज़्यादा नमक और मिर्च पहले ना ऐड कर दें, पहले टेस्ट करें फिर आपने और ऐड करना है। मुझे नमक भी कम लगा था तो फिर मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया इसमें। अब इसको फिर से अच्छे से जो है वो मैशर की मदद से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब जो है व्यूवर, हम इसको तड़का लगाएंगे क्योंकि साग जो है वो तकरीबन रेडी है। तो ये देखिए व्यूवर्स, इसमें जो है मैंने घी ऐड किया है। व्यूवर्स, आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं या जो भी आपके पास ऑयल है, दूसरा घी है, जो भी है वो आप इसमें ऐड कर दें जिससे आप तड़का लगाना चाहते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से जब गर्म हो गया है घी तो हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए व्यूवर्स, लहसुन के बारीक बारीक स्लाइसेस कट कर लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो अब जो है व्यूवर्स, लहसुन को ऐड कर देंगे घी के अंदर। ये देखिए घी जो है वो गर्म हो चुका है। तो ये देखें, लहसुन ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे व्यूवर्स। इसको ब्राउन करना है आपने, ठीक है, अच्छे से। जब इसका कलर डार्क हो जाएगा फिर हम इसको जो है ऐड करेंगे साग के अंदर। तो ये देखिए व्यूवर्स, कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया इसका, ठीक है। अब जो है व्यूवर्स, साग को हम ऐड कर देंगे तड़के के अंदर। व्यूवर्स, इतना मज़ेदार बनता है ये, प्लीज़ आप इस रेसिपी को इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, फिर आपको खुद ही आइडिया होगा कि ये कितना मज़े का बनता है। बहुत सिंपल है व्यूवर्स इसको बनाना,
बहुत सिंपल है और बहुत मज़े का भी बनता है ये ना। तो ये देखिए जितना साग मुझे चाहिए था उतना साग मैंने जो है तड़क लिया है। अच्छे से जो है इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, अब जो है हमारा साग बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये मैंने इसके ऊपर बटर ऐड कर दिया था। तो ये देखिए व्यूअर, यहाँ पर जो है मकई के आटे को मैंने अच्छे से छान लिया है, ठीक है। अब इसको जो है हल्का हल्का पानी डालकर ना आपने गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा आपने एकदम से पानी इसमें ऐड नहीं कर देना, ठीक है। ये देखें इस तरीके से जो है वो आपने इसको डो के शेप में बना लेना है। तो व्यूअर्स, आपने जो है इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंद लेना है, ठीक है। ये देखें थोड़ा थोड़ा पानी आपने डालते जाना है और इसको जो है वो आपने इस तरह से जो है, ये देखें। तो व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं रखना है। ये देखें इस तरीके से जो है जब ये हो जाए तो फिर हम इसको जो है वो रख देंगे। तो ये देखें व्यूअर, 15 मिनट के बाद अब जो है इसकी चपाती बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका डो बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए जितना साइज़ आपको चाहिए चपाती का उस हिसाब से आपने डो बना लेना है, ठीक है। ये देखें मैं जो है व्यूअर बहुत ज़्यादा बड़ी चपाती नहीं बना रही हूँ, ठीक है। ये देखें इस तरीके से जो है वो आपने प्रेस हल्का हल्का कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए व्यूअर, आप जो है हैंड की मदद से भी जो है इसको बना सकते हैं और चाहें तो आप रोलर पिन की मदद से भी जो है इसको बेल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हल्का हल्का अपने हैंड से इसको पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, फिर आप रोलर पिन ले लें। रोलर पिन के साथ जो है वो आप इसका साइज़ सेट कर लें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा व्यूअर्स दबा दबा के आपने इसको रोलर पिन को नहीं रखना है, हल्का हल्का सा सिर्फ जो है वो आपने घुमाना है इसको, ठीक है। तो ये देखें। तो व्यूअर्स चलें मैं आपके साथ एक और तरीका जो है वो बहुत ईजी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। चपाती बनाने का मकई की जो है, कोई भी साफ़ पॉलीथीन आपके पास पड़ा है आप ले लें उसको, उसके ऊपर हल्का सा जो है वो आटा आप लगा लें, ठीक है। तो जो हमारा डो है उसको हम रख लेंगे, ठीक है। और व्यूअर्स एक और साफ़ पॉलीथीन आपने ले लेना है, उसके ऊपर रख देना है और अब जो है रोलर पिन के साथ उसको बेल लेना है आपने। व्यूअर्स इस तरीके से बनाएंगे ना बिल्कुल भी आपकी चपाती चिपकेगी नहीं और ना ही आपकी चपाती टूटेगी, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से आपने हल्का हल्का करके ना उसको प्रेस कर लेना है, सॉरी आपने उसको जो है रोलर पिन से उसको गोल चपाती की तरह बना लेना है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से बेल लेना है इसको। तो ये देखें व्यूअर्स कितनी प्यारी, ये देखें गोल चपाती बनकर रेडी हुई है। अब जो देखें व्यूअर्स ये बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं होगी, ठीक है। ये देखें कितना इजीली जो है वो मैंने पकड़ लिया, उसको उठा लिया, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से जो है वो तवे के ऊपर उसको डाल दिए, ठीक है। अब जब एक साइड सिक जाएगी फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए। तो चलें व्यूअर्स अब इसके ऊपर जो है वो घी लगाते हैं। आप चाहें तो देसी घी लगा लें, मक्खन लगा लें, जो भी आपका दिल करता है वो आप इसके ऊपर लगाएं और इसको आपने हल्का हल्का सा घुमा लेना है, ठीक है। जो साइड इसकी सिकी हुई नहीं होगी उसको आपने हल्का हल्का प्रेस कर लेना है। तो व्यूअर्स ये बहुत मज़ेदार सी जो है मकई की चपाती बनकर रेडी हो चुकी है, ये देखें। तो व्यूअर्स आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें मैंने जो है चपाती के ऊपर गरम गरम साग रखा, उसके ऊपर मक्खन डाला। तो व्यूअर्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें। इससे आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।